बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूवर्स आज हम करेंगे एमएस एक्सेल का पार्ट 2, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था सम का फार्मूला, एडिशनल का प्लस करना, वैल्यू को किस तरीके से हम प्लस करते हैं। आज हम करेंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट उसको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम एम एस एक्सेल को। लास्ट क्लास में मैंने बताया था किस तरीके से रन करते हैं। अगर किसी के पास विंडोज़ 10 है तो वो यहाँ से EXCEL लिख कर सर्च कर सकता है एक्सेल, तो यहाँ से भी हमारा एम एस एक्सेल आ जाएगा। अगर किसी के पास विंडोज़ 10 नहीं है तो वो सर्च बार नीचे नहीं आती, तो विंडोज़ R का बटन दबाना है कीबोर्ड से, तो ये रन की एक कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाकर हमने लिखना है EXCEL एक्सेल लिख के और ओके करेंगे तो एम एस एक्सेल हमारा रन हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ एक दफ़ा पिछली क्लास। ये हमारा कॉलम कहलाता है, ये हमारी रो कहलाती है और ये एक बॉक्स सेल कहलाता है। हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस है C17, इसका है E9, इसका है A6। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है होता है और हम यहाँ से देख भी सकते हैं A6। A ऑरेंज हुआ है, 6 ऑरेंज हुआ, तो इसका मतलब है इसका जो सेल का एड्रेस है वो है A6। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखो ये E6 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो B18 लिखा हुआ आ रहा है। तो हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस है। अब जो भी फार्मूला हम एमएस एक्सेल के अंदर लगाएंगे वो सेल एड्रेस के थ्रू लगाएंगे। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। नेम, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स और इस्लामियात कर देते हैं और यहाँ हम टोटल ले लेते हैं। यहाँ पे XYZ स्टूडेंट का नाम दे दिया हमने, यहाँ हम मार्क्स डाल देते हैं कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ हमें टोटल करना है। तो इजिकल टू इक्वल का साइन लगाना है। हमने जो भी फार्मूला स्टार्ट करना है एक्सेल के अंदर उसमें इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल लगाया हमने, उसके बाद जिसमें मैथ के मार्क्स आ रहे हैं वो सेल एड्रेस दिया, प्लस इंग्लिश वाले का सेल एड्रेस, प्लस उर्दू वाले का सेल एड्रेस, प्लस और ये प्लस इस्लामियत का, और इंटर कर देना हमने, ये टोटल आ जाएगा। सेल एड्रेस देने का मकसद ये होता है B16 के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, अगर यहाँ 76 है, अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ 98 करके इंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टोटल चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम इसको सेल एड्रेस देते हैं। ये फार्मूला बार में फार्मूला भी हमें नज़र आ रहा है, B16 प्लस C16 प्लस D16 E फिर F। उसके बाद हमने किया था कि फार्मूला सम से हमें सेल एड्रेस ना देने पड़े बार बार। हम चाहते हैं कि पहला सेल एड्रेस दे दें और लास्ट सेल एड्रेस दे दें, तो भी इन सब का टोटल कर दें। तो उसके लिए ये ऑटो सम पर हम क्लिक करेंगे तो जब भी हमारा फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा, इजिकल टू सम B16 कोलोन F16, यानी ये पहला सेल एड्रेस दिया, उसके बाद प्लस लगाने के बजाय हमने कोलोन लगाया और लास्ट सेल एड्रेस जिसमें इस्लामियत के मार्क्स आ रहे थे वो दे दिया और इंटर कर दिया, तो भी हमारा टोटल आ जाएगा। अब मैं यहाँ चेंजिंग करता हूँ तो ये टोटल हमारा काम हो गया। अगर यहाँ से हम नहीं करना चाह रहे हैं हम, तो इजिकल टू सम लिखा हमने, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद पहला सेल एड्रेस दिया B16, वो सेलेक्ट कर दिया, देखो इसने मैथ वाले को। उसके बाद शिफ्ट के साथ L के बराबर वाला बटन दबाना है। L के बराबर में सेमी कॉलम है और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये कॉलोन आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस दे देते हैं हम F16, जिसमें मैथ इस्लामियत के मार्क्स आ रहे हैं। देखो उसने ये सारे सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद और एंटर, तो ये 331 टोटल आ गया। उसके बाद हम माइनस का फार्मूला करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ काम कर रहे हैं 1548 में से माइनस करनी है वैल्यू हमने 364। मैं चाहता हूँ इसमें से ये माइनस हो जाए, बाकी जो वैल्यू बचे वो हमारे पास आ जाए। तो इक्वल जिसमें 1548 आ रहा है वो सेल एड्रेस दिया हमने, बीच में माइनस का साइन देना है और ये सेल एड्रेस दे देना है, तो ये माइनस होने के बाद जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल फार्मूला है, ये भी इसी तरीके से होगा। 3 को हम जो है 364 से ही जो है मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं, तो इक्वल का साइन लगाया, 3 वाला सेल एड्रेस दिया। मल्टीप्लाई का साइन ये होता है हमारा एक्सेल के अंदर स्टार जो बना हुआ है, प्लस 9 के ऊपर जो बटन आ रहा है हमारा, और उसके बाद हम 364 वाला सेल एड्रेस दे देते हैं। F21 मल्टीप्लाई बाय F22, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 364 से, तो जो आंसर आएगा वो ये हो। उसके बाद इसी तरीके से डिवीजन का फार्मूला होगा। 3 को हम डिवाइड करा लेते हैं, 30 से करा लेते हैं, तो इक्वल 3 का सेल एड्रेस दिया,
कुछ 8 के ऊपर जो है स्लैश, ये स्लैश डिवाइड करता है, स्लैश कहते हैं इसको कीबोर्ड के उसमें टर्म में, लेकिन एक्सेल के अंदर ये तकसीम यानी डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता है स्लैश। 8 के ऊपर जो बटन बना हुआ आ रहा है वो भी है, और क्वेश्चन मार्क के नीचे जो आ रहा है वो भी है। हम ये वाला सेल एड्रेस देते हैं, S21 तकसीम हो रहा है S22 से, इंटर करेंगे तो ये 0.1 आ गया। उसके बाद अगर मैं 30 को तकसीम करूं 3 से तो ये 10 आ जाएगा। तो ये हमारे 3-4 फार्मूले थे जो आज की वीडियो में हमने कवर करने थे। मैंने पिछली क्लास को भी रिपीट कर दिया है, सम का फार्मूला और यहाँ डिवीज़न वगैरह भी हमने बना ली है। हम चलते हैं एक शीट बना लेते हैं इन्हीं फार्मूलों की मदद से, सैलरी शीट बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम आ गया, डेजिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं, सैलरी लिख देते हैं, यहाँ उसकी हम पर डे की सैलरी निकाल लेते हैं, यहाँ लीव लिख देते हैं, यहाँ डिडक्शन लिख देते हैं, या एडवांस लिख देते हैं, एडवांस सैलरी यहाँ लिख देते हैं हम, टोटल डिडक्शन कितनी होगी, और यहाँ पर हम नेट सैलरी लिख, ये हमने लिख दिए। अच्छा देखो ये डेजिनेशन का ION नज़र नहीं आ रहा, तो हम कॉलम की विड्थ यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। पर डे सैलरी का सैलरी नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ से इसकी विड्थ को ज़्यादा कर लिया। एडवांस सैलरी, टोटल डिडक्शन और नेट सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉय है, मैनेजर है, उसकी सैलरी है 60,000। अब उसकी पर डे की सैलरी निकालनी है, तो जिसमें 60,000 आ रहा है वो सेल एड्रेस है C16। यहाँ से देख सकते हैं हम C16। अगर C16 को हम 30 से डिवाइड करा रहे हैं, यानी कि हमारा जो महीना होता है 30 दिन का होता है, तो उसकी पर डे की सैलरी निकल कर आ जाएगी, इज इक्वल टू C16 डिवाइड बाय 30। तो यानी कि उसकी यहाँ से मैं इसकी कर देता हूँ, सैलरी कर देता हूँ 64,300। तो उसकी पर डे की सैलरी आ रही है 2143 रुपये। उसने छुट्टियाँ की हैं 4, तो इसके ये 4 दिन की छुट्टियों के पैसे कटने हैं, तो डिडक्शन वाले कॉलम में ये 4 दिन के पैसे हमें लेकर आने हैं। तो इक्वल लगाया हमने, 2143 जिसमें आ रही है एक दिन की सैलरी आ रही है, उसको हमने ज़रब करा लिया, मल्टीप्लाई करा लिया 4 दिन, यानी कि 4 जिसमें आ रहा है E16 उससे, तो 2143 ज़रब होगा 4 से, तो उसके 4 दिन का डिडक्शन वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 8,000। उसने एडवांस सैलरी भी उठाई है 15,000 रुपये, तो 8,573 को प्लस करना है 15,000 से, तो टोटल डिडक्शन हम यहाँ ले लेते हैं। इक्वल लगाया, 8,000 वाला सेल एड्रेस दिया हमने, 8,573 वाला प्लस एडवांस सैलरी वाला सेल एड्रेस दिया, तो टोटल जो इसकी डिडक्शन होगी 23,573 रुपये। यहाँ पे नेट सैलरी आ जाए, यानी कि जो इसकी 64,300 वाली सैलरी है वो टोटल डिडक्शन माइनस होकर यहाँ पर आ जाए। इक्वल लगाया हमने, सैलरी वाला एड्रेस दे दिया माइनस ये सेल एड्रेस दे दिया, तो अब जो इसकी नेट सैलरी इस महीने की बन रही है वो बन रही है 40,726। तो इसके अंदर तकरीबन सारे हमारे माइनस प्लस वाले फार्मूले कवर हो गए हैं। तो ये सैलरी शीट के हिसाब से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें प्लस का फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर टाइम है, मैं टोटल डिडक्शन के बाद एक कॉलम ले रहा हूँ, नेट सैलरी से पहले ले लेते हैं, एक कॉलम ले लेते हैं, राइट क्लिक किया हमने, इंसर्ट में गए, एक कॉलम ले लिया ओवर टाइम। ओवर टाइम का हमने कॉलम ले लिया। फॉर एग्जांपल उसने 3 दिन का ओवर टाइम बन रहा है या 36 घंटे का ओवर टाइम बन रहा है, तो हम पर डे की सैलरी को 3 से ज़रब करा लेते हैं, तो 3 दिन का उसका ओवर टाइम आ जाएगा। इक्वल एक दिन की सैलरी इसकी आ गई, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा लिया 3 से, तो इसकी 3 दिन की सैलरी यानी कि ओवर टाइम आ जाएगा 3 दिन का 6,430। वो अब इस नेट सैलरी में हमने प्लस करना है, तो अब फार्मूले को हमने एडिट करना है, इसी फार्मूले को एडिट करना है, तो हम F2 का बटन कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये फार्मूला हमारा दोबारा आ जाएगा। हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा के ये ओवर टाइम वाला अमाउंट इसका ऐड कर देते हैं, ये ओवर टाइम आ जाएगा। अब इसकी सैलरी जो बन रही है 47,156 रुपये बन रही है। तो ये तो हमारे बेसिक फार्मूले जो हमने सम मल्टीप्लिकेशन कर ली, हमने डिवीज़न कर ली और सब्ट्रैक्शन कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट फार्मूले की वीडियो जो है अपडेट मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।